प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम में आप सबको आज के इस सुंदर समय में ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपको स्वागत करता हूं। ये बहुत ही खास समय है। हम सब विश्व के अलग अलग जगह से एकत्रित हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम यीशु के नाम में इकट्ठा हुए हैं प्रभु के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, प्रभु के वचन को अध्ययन करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। उसका वचन कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ आते हैं तो उसकी चमत्कारी मौजूदगी वहाँ पर रहती है। और इस वक्त परमेश्वर की चमत्कारी मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है, हमारे बीच है। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमारे बीच है। उसने अपने वचन में कहीं नहीं कहा कि जब एक साथ आओ तो 2 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर के दायरे में आओ, परंतु एक साथ आओ। इसका मतलब यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मन, आपका ध्यान इस वक्त एकमात्र प्रभु के सामने, प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु के ऊपर हो। अगर मन में कोई भी, आपके मन में चिंता है, कोई भी इश्यूज़ है, या तो कोई भी चीज़ जो आपको भटका सकती है, ये वो समय है जब आप उन सारी बातों को अलग कर देंगे और अपना ध्यान संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पे और उसके वचन के ऊपर लगाएंगे, ताकि परमेश्वर आपको अच्छे तरीके से अपने प्लान के अनुसार बढ़ा पाए। आइए एक साथ हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, सारे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो ये तेरा वचन सुनेंगे, इस वचन को सिर्फ ये अपने कानों से नहीं सुनेंगे, इन वचन के द्वारा ये अपनी आत्मा में विश्वास को ग्रहण करेंगे। ये तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बनेंगे, वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाले बनेंगे यीशु के नाम में। और कोई भी शैतान इस वचन के बीज को इनके जीवन से चुरा नहीं पाएगा यीशु के नाम में। जैसे ये अपने आप को तेरे वचन को सुनने के हवाले करते हैं, इनकी आत्मा खुलती है इस वचन को ग्रहण करने के लिए, और ये पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि तेरा वचन इन सब को बनाता है, बढ़ाता है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर की आत्मा एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम सब के सामने ला रही है, और आज का सब्जेक्ट है कि परमेश्वर के सामर्थ को हम न काटे, न रोके, न कम करें। अंग्रेजी में इसे मैं कहूँगा डोंट लिमिट द पावर ऑफ गॉड। एक स्क्रिप्चर है, ये यीशु के बारे में है। अगर हम देखेंगे मरकस की पुस्तक चैप्टर्स 6, 5 और 6, देखिए क्या होता है। And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folks and healed them. ये वो समय है जब यीशु अपने ही जगह में था, अपने ही विलेज में था, और वहाँ पे वो कोई बड़े अद्भुत कार्य नहीं कर पाया। वो सिर्फ कुछ बीमारियों को ही चंगा कर पाया। वर्स 6 जो और स्पष्ट कहता है, एंड ही मार्वेल्ड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। वो चौंक गया कि इतना अविश्वास इन सब के अंदर भरा हुआ है। एंड ही वेंट राउंड अबाउट द विलेज टीचिंग। उसने चमत्कारी काम नहीं किए, वो सिर्फ शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा जब वो अपने जगह था। अगर आप 4th वर्स को पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा रिमार्किंग है। यहाँ पे जीसस एक्चुअली रिमार्क करता है, अ प्रॉफिट is not without honor but in his own country and among his own kin and his own house.
देखिए, एक भविष्यवक्ता जब वो अपने देश में होता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इस जगह पे लोग कह रहे थे कि अच्छा, इसको तो हमने देखा है, इसको तो हमने शिशु अवस्था में देखा है। जो भी कारण था, यीशु चौंक गया किस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन में काम नहीं कर पा रही थी। देखिए, परमेश्वर हम सब के जीवन में अपने अद्भुत कार्य को करना चाहता है, बट बहुत समय हम परमेश्वर के सामर्थ्य को रोक देते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को लिमिट कर देते हैं। और इसलिए आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में बहने दे पाए, और हमें क्या नहीं करना, हमें किस तरीके से रहना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य कभी भी ना रुके, किसी वक्त भी ना रुके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे यहाँ पे, इसलिए 6th वर्स में कहता है, एंड ही मार्वल्ड बिकॉज ऑफ द अनबिलीव एंड वेंट अराउंड अबाउट द विलेजेस टीचिंग। अविश्वास का इलाज शिक्षा होती है, तो वो आसपास के जगह सिर्फ सिखाते हुए, शिक्षा देते हुए वो आगे बढ़ा, शिक्षा देते हुए वो घूमा फिरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वक्त, आज मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है छोटा सोच नहीं रखना। बहुत बार परमेश्वर को, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज़ को एक इंसान कम समझता है, या तो उसकी सोच छोटी रहती है, उसकी आशाएं छोटी रहती है, उसकी उम्मीदें छोटी रहती है, उसकी विश्वास छोटी रहती है। डोंट थिंक स्मॉल, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गलत नहीं बोलना, नकारात्मक नहीं बोलना। आप परमेश्वर और शैतान को एक साथ नहीं रख सकते। सफलता और नाकामयाबी को एक साथ नहीं रख सकते। अंधेरे और ज्योति को एक साथ नहीं रख सकते। तो दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नकारात्मक नहीं बोलना। तीसरा, परमेश्वर के बड़े कार्य को न भूलना, परमेश्वर के बड़े कार्य को न भूलना। हालेलुया। याद है वो समय अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा संतान होगा। उसने हाँ में हाँ भरा, पर उसका सोच छोटा था, इसलिए कई साल बीत गए और पहले जैसी अवस्था थी। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा एक शिशु होगा, तुम्हारा एक बच्चा होगा। प्रेज गॉड। उसने बोला हाँ ठीक है होगा, और उसकी सोच छोटी थी। एंड देन परमेश्वर को थोड़ा सा मदद करना पड़ा। और क्या था, अब्राहम को परमेश्वर समुंदर के किनारे लेके गया और कहा कि तुम ये जो रेत है, रेतों में से कण गिनने लगो। कितने कण हैं? बेचारा कोशिश करते करते कण गिन नहीं पा रहे क्योंकि बहुत से थे। उसके बाद तारे गिनो, तारे गिन रहा था, बहुत सारे तारे थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय आज के तरीके से प्रदूषण नहीं था कि तारे दिखाई ना दे। उस समय तारे दिखाई देते थे, इतने सारे तारे दिखाई दे उसे।
वो गिन नहीं पाया, और हर एक की रोशनी अलग तरीके से चमक रही थी। प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से तुम तारे देख पा रहे हो बट गिन नहीं पा रहे, कितने चमकते हुए तारे हैं, उस तरीके से तुम्हारा वंश होगा, तारों से भरा होगा। जिस तरीके से तुम कण गिन नहीं पा रहे, उस तरीके से तुम्हारा वंश होगा अनगिनत। और फिर अब्राहम ने इन एग्जाम्पल्स को लेकर विश्वास किया, उसने अपनी सोच को बढ़ाए। परमेश्वर ने उसका नाम इब्राम से अब्राहम रखा। इब्राम का मतलब था माना हुआ पिता, और अब्राहम का मतलब था बहुतों का वाकई पिता। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम को अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ा, उसको अपना सोच बड़ा करना पड़ा, ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाए। बहुत बार हम अपने सोच को छोटा रखते हैं, हम पहले से ही ठान लेते कि यही होगा तभी ये हो सकता है, या तो वो ही होगा तभी वो हो सकता है, और हम परमेश्वर को उस तरीके से फ्रीडम नहीं देते अपने जीवन में काम करने के लिए। हमेशा हम रोकते टोकते रहते, परमेश्वर नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। हमें बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। सो इम्पोर्टेंट, सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बड़ा सोचना सीखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डोंट स्पीक नेगेटिव। हमारा जो कन्फेशन है, हमारा जो अंगीकार है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 कहता है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट देयरऑफ। हा हा, मृत्यु और जीवन एक व्यक्ति के जीभ में है, और जो इसे इस्तेमाल करना सीख गया वो उसका फल भोगेगा, वो उसका फल एंजॉय करेगा। प्रेज गॉड, वो उसका फल एंजॉय करेगा। यस, वो उसका फल एंजॉय करेगा। उसका फल एंजॉय करेगा। वो क्या मतलब क्या है? वो अपने जीवन में सही बोलते हुए अपने जीवन में सही चीज़ों को जगह देगा। जेम्स चैप्टर 3 verse 2, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and also able to bridle the whole body. बहुत से लोग अलग अलग विषय में चूक जाते हैं, परंतु अगर कोई अपने बोली में ना चुके तो वो ही एक परफेक्ट इंसान है। वो अपने शरीर को, बाकी सारी चीज़ों को सटीक लाइन में रख सकता है। नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना। जब भी हम थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट आप समझते हैं? पावर है, परंतु दोनों को एक साथ लगा दे शॉर्ट सर्किट। अगर कोई कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो पावर होने के बावजूद वो फेल हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद वो सर्किट काम नहीं करता, पूरे तरीके से फ्लो नहीं कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के प्रति इट्स स्ट्रॉन्ग है। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के प्रति जो है वो कम नहीं है, वो अधिक है। तो हम परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। But then
बहुत इम्पॉर्टेंट है हम अपने बोली को सही करना सीखें, हम बोली को सही बोलना सीखें, सही डिक्लेयर करना सीखें। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। चाहे किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत क्यों ना पड़े, हमें नेगेटिव नहीं बोलना। दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। नाउ द थर्ड थिंग वह है परमेश्वर के बड़े कार्य को, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को जो उसने तुम्हारे जीवन में किया है, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हर एक वक्त हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उन सारे कार्य को जो वो हमारे जीवन में कर रहा है, जो चीज़ उसने हमारे जीवन में की है। और हमने दूसरों के जीवन में करते हुए देखा है, तो वचन में ही देखा है कि परमेश्वर ने कैसे क्या चीज़ें की हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13:8 Jesus is the same yesterday, today and forever. यीशु काल, आज और आने वाले समय में एक समान है, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। Forever, सदैव वो विश्वसनीय है, सदैव वो भरोसेमंद है। Jesus the same yesterday, today and forever. बहुत बार हम वचन में देखेंगे परमेश्वर अपने स्क्रिप्चर्स में कहते कि रिमेंबर, याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके कार्य को याद रखते कि उसने क्या क्या कार्य किए हैं, वो हमें इनकरेज करता है। हम उसे महिमा देते हैं, और जब हम उसे महिमा देते हैं वो और बड़े कार्य को करता है, और बड़े कार्य को करता है। आपके जीवन में जो भी चमत्कार क्यों ना होए, कभी ना भूलिए, हमेशा उन सब के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता कि तूने ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में की हैं। धन्यवाद पिता, इन समय में तूने इन सारी चीज़ों को वजूद दे। धन्यवाद परमेश्वर, अगर उस समय तू वो चमत्कार कर सकता था, आज भी तू चमत्कार करता है। और धन्यवाद परमेश्वर कि तू कर रहा है। तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन में केंद्रित है, और तेरा सामर्थ्य मेरे जीवन के हर एक पहलू को बदलता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह वाह वाह। ये तीन चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर में और परमेश्वर का विश्वास रखिए, उसके वचन के ऊपर, उसके उसका वचन जिस तरीके से दिखाता है उस वचन के ऊपर विश्वास रखिए, एंड उसको कभी भी अपने जीवन में छोटा ना बनने दीजिए। उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में कभी भी कम या तो लिमिट ना कीजिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। है अपने हाथों को उठा रहे और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तू अद्भुत है। धन्यवाद देते हैं तुझे, धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु के नाम में। क्लेडी इसो खोमान थारती साक्रातेल इदे संग बाटेदो जो ब्रहो थलाका देहि साराकाराहा लाका ब्रदीद इशाका पाक्रदीद इजो प्रोडोरा hasaka parade crede इसे शिखेद आलाकीद होंग बोरा बसांक्रादीद इसोको बोरो दोशापहा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तेरे वचन की शिक्षा के लिए, इस आत्मिक समझ के लिए, इस आत्मिक बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देते हैं तुझे। तू हमारे जीवन में प्रोग्रेस कर रहा है, तू हमारे जीवन में सुंदर है, अच्छा है, भला है, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Congratulations.
जो वचन आपने ग्रहण किया है इसने आपके जीवन को स्ट्रांग बनाया है, आपने ये लाइफ को बिल्ड किया है। इसको पकड़ के रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपका जीवन पहले जैसा नहीं है। प्रेज़ गॉड। इस वक्त मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे द्वारा वो बहुत सारे लोगों के जीवनों को आशीषित कर रहा है, स्पेशली हमारे टेलीविज़न मिनिस्ट्री के द्वारा। और जब हमें एक इतना ओवरवेलमिंग फीडबैक मिलता है कि किस तरीके से लोगों ने आशीष को पाया है, वचन को समझा है, that's remarkable. Praise God, praise God. तो आइए कुछ वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देते। धन्यवाद पिता कि तू अपने वचन को हमारे द्वारा फैला रहा है। धन्यवाद देते तुझे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। खारा दी से ठेले भांगरा दी अथारा बसाता रेडे इंदहारा बसाकते रेडे इसुक्रा देश एट अलखारा का दे सांबारा देगा शक्रा दे दादा नहीं मानता का पारा दे असोको ब्रोदो शिखर हाथा दे अकोब्रा हाथारा का दे सोब्रान। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तो सुंदर है, तो सुंदर है। उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, जिन्होंने अपने हिस्सेदारियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी गवाहियाँ दी हैं इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री और इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। वाह 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 वाह। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको जो इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री को कामयाब बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। नाउ और एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इसमें आप सबको बोना है एंड इसका हिस्सा पूरे तरीके से बनना है। एंड हर कोई जो इसमें स्पेशली बोता है और व्हाट आई मीन इस पार्टनर करता है, उन सब के लिए ख़ास तरीके से प्रार्थना करता हूँ। एंड दैट टू इन दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में ही अंत के टाइम पे आई प्रे for everyone who has given their partnership, so ensure you do that. Praise God, praise God. आशीषित रहे, आगे बढ़ते रहे। और अभी इस वक्त ये दोबारा टाइम आ गया है, हम अपने ऑफरिंग्स को एक साथ रिलीज़ करेंगे। इस वक्त हम अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ करेंगे। प्रेज गॉड। एंड देन हम दोबारा वापस आते हैं ऑफरिंग्स को रिलीज़ करने के बाद। प्रेज गॉड। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बाया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले।
का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। बहता लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू हमको भी देगा पना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा।
गैरों की शिफा। हालेलुया। आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस मौके के लिए कि हम तेरे राज्य में बो पाए। और यीशु के नाम में धन्यवाद देते कि तेरी आत्मा ने हमारे इन भेंटों को स्वीकारा। हम अपने जीवन में तुझे और जगह देते हैं और स्थान देते हैं ताकि वो तू हमारे जीवन में कार्य कर पाए, तो हमारे जीवन में हक के साथ मूव कर पाए। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता कि जो भी इन सब ने बोया है कई गुना ज़्यादा, ये अपने जीवन में इन सब की फसल की कटनी काटते हैं और ये तेरे राज्य में और बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु के नाम में इनके द्वारा तेरा राज्य बढ़ता है। यीशु के नाम में सबको तू बढ़ा रहा है, अपने लिए बढ़ा रहा है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें एंड दोबारा मिलेंगे ट्यूसडे हम दोबारा लाइव आएंगे यूट्यूब में, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे एंड देन वेडनेसडे को हम टेलीविज़न में आएंगे एंड थर्सडे को दोबारा हम यूट्यूब में लाइव आएंगे एंड देन दोबारा चर्च सर्विस में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके वचन में पढ़ने के लिए एक साथ दोबारा जुड़ेंगे इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में, सेम प्लेटफॉर्म। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Glory to God. Now you can watch Pastor Zion every Wednesday over Shub Vandesh TV at 6 p.m. Everyone deserves to grow and make progress in life. Watch this life transforming program by Pastor Zion, and your life won't remain the same again. The Word of God and the wisdom of the Spirit will transform you forever. आओ बढ़े।